बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया है और कहा है कि वो विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि मोहब्बत का पैगाम तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी नफरत का बाजार फैला रहे हैं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी की लोकप्रियता को हजम नहीं कर पा रही है, इसलिए राहुल गांधी भारत को अपमानित कर रहे हैं। देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के पास बस एक ही काम है और वो है पीएम मोदी को गाली देना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी को मोदी जी से इतना नफरत क्यों है और देश के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं। बीजेपी ने कहा है कि विदेश में जाकर देश की बुराई करना राहुल की पुरानी आदत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में शिष्टाचार तक भूल रहे हैं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को विषकुंभ बताया और पीएम मोदी को ऐसा नीलकंठ जो कांग्रेस के विष का पान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैदान तो मुकाबला नहीं करते तो मन के भाव अब शब्दों में प्रकट होते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी नफरत के बाजार के अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भारत को दुनिया में बदनाम करने का ठेका ले रखा है। को जातिवाद का, तुष्टीकरण का, भारत विरोध का रोग लग गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को देश विरोधी ताकतों का साथ देने वाली संस्था भी कहा। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो भी कहा सही कहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मुताबिक उनके नेता ने अमेरिका में देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ पसंद नहीं आ रही है। ऐसा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कोई भी बात विदेशी धरती पे प्रधानमंत्री जी ने के बारे में राहुल जी ने ऐसी नहीं कही है, लेकिन अब लगता है कि मोदी जी से असंतुष्ट कुछ लोग भाजपा में बैठे हैं, वो बेकार इस मामले को तूल दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। देश अलग है, प्रधानमंत्री अलग है और दोनों के एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि देश में जो समस्या है उसके बारे में अगर हम भारतीय लोगों के सामने बात करते हैं तो ये देश का अपमान नहीं है। इस बीच पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नकारात्मक रवैया छोड़कर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। नई संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का जो फैसला है वो भी उन्होंने गलत ठहराया। डॉक्टर चंद्रा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। मैं आपको 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली तो ये कि कांग्रेस को और ऑपोजिशन को पार्लियामेंट के उद्घाटन का बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, ये तो है नहीं कि पार्लियामेंट का सेशन है, एक दिन बायकॉट कर दिया, अगले दिन अटेंड कर लिया, फिर आ जाएगा। ये तो लाइफ में एक बार का है। दूसरी बात, मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं 20 पार्टियों के साथ मिलके मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री को टाइम मांगता और टाइम मांग के उनको कहता, सब लोग मिलके कि भाई प्राइम मिनिस्टर आप इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाइए और इस कारण से हम कह रहे हैं, ये कह के बाहर आके वो मीडिया को कहते कि हमने ये सुझाव दिया है, तो एक बात अलग होती। अब जिस प्रकार से उन्होंने सारी बातें की है कि मोदी जी अपना राज तिलक करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, इसमें नेगेटिविटी झलकती है। और मैं तो राहुल गांधी जी को एक कहूंगा कि नेगेटिविटी छोड़ें। क्या है कि नेगेटिविटी उनके मन में इतनी मोदी जी के विरोध में हो गई है कि उनसे घृणा करते हैं एक प्रकार की। तो अब उनको पता नहीं कि उनसे डील कैसे किया जाए। तो इसलिए ये पहली सलाह दी मैंने कि पॉजिटिविटी अपनाएं, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर अपनाते तो वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनसे टाइम मांग के ये बात करते। और आगे की भी बात मैं कहूंगा उनसे कि
अगर मोदी जी उनके ओपोनेंट हैं तो ये समझें कि मोदी जी जो हैं वो पॉजिटिविटी रखते हैं। उनको पॉजिटिविटी से ही हरा सकते हो आप, नेगेटिविटी से हरा नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी जैसा नेतृत्व अगर कांग्रेस के पास होता तो वो ये कर्नाटका की जीत को महीने 2 महीने तक टॉम टॉम करते रहते, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीछे पड़ने के। तो ये है मेरा विचार। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान का कई विपक्षी नेताओं ने भी समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि देश में हर कमजोर तबके को इस सरकार में परेशान किया जा रहा है। वैसे ही दलितों के साथ भी और कमजोर तबके के और लोगों के साथ भी ये जुल्म हो रहा है। आज वो भी उनको भी शिकायत है, चाहे वो किसी कौम किसी बिरादरी के हों। वहीं बर्क ने पिछली सरकारों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुसलमान तो हर सरकार में परेशान रहे हैं। मुसलमानों के साथ हमेशा जुल्म होता रहा, लेकिन इतना जुल्म कभी नहीं हुआ कि जितना के बीजेपी गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादित बयान दिया है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि आजकल मुसलमानों से नफरत करना एक फैशन की तरह हो गया है और बेहद चतुराई से लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत भरी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से नफरत का सत्ताधारी पार्टी ने बड़ी चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल चुनाव में वोट बटोरने में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम सेकुलर और लोकतंत्र की बात करते हैं तो फिर हर चीज को धर्म से जोड़ना कहां तक सही है। फिल्मों को प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में जो भी होता है वही फिल्मों में दिखता है। द केरला स्टोरी से जुड़े एक सवाल के जवाब में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वो इस फिल्म को नहीं देखेंगे क्योंकि उसकी कामयाबी में उन्हें एक खतरनाक ट्रेंड नजर आता है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। मुंबई दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने मुंबई में कई व्यापारियों और कलाकारों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज खुद भी सफाई अभियान में शामिल हुए। पटना में होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस शामिल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पहुंच सकता है। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में आज अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। पीडब्ल्यूडी के ध्वस्तीकरण अभियान के तहत कई अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा चुनावी सरगर्मियां भी खूब तेज हो गई हैं। बुधवार को अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सूबे की जनता को फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है और राजस्थान सरकार ने चुनावी साल में जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के हर व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में, उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। वहीं मिडिल क्लास को खुश करने के लिए भी उन्हें बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हें 100 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। वहीं इससे ज्यादा बिजली खर्च करने पर दूसरी तरह के शुल्क नहीं देने होंगे। 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता के फीडबैक के बाद बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया गया है। Zee News।